भागवत के दशम स्कंध में ऐसा वर्णन आता है कि नंदगांव में प्रतिवर्ष वर्षा के बाद इंद्र की पूजा होती थी। रिवाज के अनुसार एक बार सभी ग्रामवासी मिलकर उस पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण इंद्र की पूजा पर रोक लगा दिए और उन्होंने सभी ग्रामवासियों को कहा कि हे ग्रामवासियों, कर्म के कारण ही मनुष्य का जन्म होता है। कर्म के कारण ही उसकी मृत्यु होती है। कर्म के कारण ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, मृत्यु और सुरक्षा होती है। तो कर्म को सुधारने की जरूरत है। इंद्र की पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणा अभिबद्धते। अर्थात, हे ग्रामवासियों, मनुष्य की इच्छा रहने के कारण ही उसका जन्म होता है। जिस मनुष्य की सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाए, वह संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। तो कर्म के कारण ही मनुष्य का जन्म होता है और कर्म के कारण ही मनुष्य की मृत्यु होती है। जीवन में सुख आता है, उसके पीछे भी मनुष्य का अपना व्यक्तिगत कर्म है। जीवन में दुख आता है, उसके पीछे भी मनुष्य का अपना व्यक्तिगत कर्म ही है। जीवन में सफलता असफलता के पीछे भी मनुष्य का अपना कर्म होता है। आप कई बार ऐसी घटना देखे होंगे कि एक गरीब व्यक्ति के घर में एक बच्चा का जन्म होता है और आगे चलकर वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से धनवान बन जाता है। और कई ऐसे भी घटना आप सब देखते हैं कि कोई धनवान परिवार में जन्म लिया है और वह अपने दुष्कर्मों के कारण गरीब बन जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलती है कि हम मित्रों से घिरे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो अपने परिजनों से, मित्रों से घिरे हुए हैं, हमें कोई भय की जरूरत नहीं है। लेकिन परिजनों और मित्रों के बीच में रहते हुए भी हमारी हत्या हो जाती है। तो इसके पीछे मनुष्य का अपना अतीत का कर्म है। और कई बार ऐसी भी घटना देखी गई है कि जब कोई व्यक्ति शत्रुओं से घिर चुका है, अब उसे लगता है कि बचने का कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर उसकी सुरक्षा हो जाती है। उसके पीछे उसका अपना सत्कर्म लगा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण गांव वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे ग्रामवासियों, पूजा तो उनकी होनी चाहिए जो देता है। अर्थात देने वाला व्यक्ति ही, देने वाला मनुष्य ही, देने वाला प्राणी ही देवता होता है। तो हमें गायों के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए गोवर्धन बहुत कुछ देता है। वह हमारे ईंधन के लिए लकड़ी देता है, गायों को चरने के लिए हरी हरी घास देता है। हमारी उससे सुरक्षा और सुविधा प्राप्त होती है। अतः अगर पूजा ही करना है तो गोवर्धन की करो।
पूजा ही करना है तो गाय की करो, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। गाय हमें बछड़ा देती है, जिससे हमें खेती में सुविधा प्राप्त होती है। मित्रों, संसार के जितने भी महापुरुष हुए, उन सबों ने मनुष्य को उत्तम कर्म करने की सलाह दी। किसी की पूजा करने मात्र से कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर कर लेता है। श्रद्धा एक अलग विषय है। हर महापुरुष के बीच प्रति श्रद्धा होनी आवश्यक है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति कर्म ही न करे, तो उसके जीवन में सफलता निश्चित नहीं हो सकती। तो हर महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखते हुए कर्म करना आवश्यक है, और कर्मों में मन का कर्म अति प्रधान है। अतः शरीर और वाणी के कर्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म मन का होता है। जो व्यक्ति अपने निर्मल मन को निर्मल कर लेता है और तब जब काम करता है, तो उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का द्वार खुल जाता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।